जर्मनी का नाम सुनते ही अक्सर जहन में ओटो वॉन बिस्मार्क का चेहरा आता है। पर क्या किसी ने सोचा है कि कैसे इस एक शख्स ने संधियों का एक ऐसा पेचीदा जाल बुना जिसने लगभग 20 सालों तक पूरे यूरोप को जंग से बचाए रखा। चलिए आज इसी जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल तो यही है, आखिर ये हुआ कैसे? सोचिए, एक अकेला इंसान और सामने था पूरा का पूरा महाद्वीप। आखिर वो क्या रणनीति थी जिसने लगभग 2 दशकों तक शांति का ये नाजुक संतुलन बनाए रखा? बिस्मार्क की सोच का राज असल में एक शब्द में छिपा है, रियल पॉलिटिक। इसका फंडा बड़ा सिंपल था। आदर्शों या भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ वही करना है जो देश के लिए प्रैक्टिकल हो और उसकी ताकत बढ़ाए, बस। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1871 के यूरोप में नक्शे पर एक नया ताकतवर देश उभरा है, जर्मन साम्राज्य। ये पावरफुल तो है, लेकिन चारों तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जो उसे शक की नजर से देख रहे हैं। एक गलत कदम और सब कुछ बिखर सकता था। यही थी बिस्मार्क के सामने सबसे बड़ी चुनौती। तो इस चुनौती से निपटने के लिए बिस्मार्क का ग्रैंड प्लान क्या था? उनका एक ही लक्ष्य था, इस नए नवेले साम्राज्य को हर हाल में किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी असल में 3 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, फ्रांस जो अपनी हार का बदला लेने के लिए बेताब था, उसे बिल्कुल अकेला कर दो, कोई दोस्त न बचने दो। दूसरा, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस को आपस में उलझने से रोको ताकि जर्मनी को कभी 2 तरफ से जंग न लड़नी पड़े। और तीसरा, दुनिया को ये मैसेज दो कि जर्मनी अब एक संतुष्ट देश है, उसे और जमीन नहीं चाहिए। फ्रांस को लेकर तो उनका सोचना बिल्कुल क्लियर था। जैसा उन्होंने कहा भी था, बदले के लिए फ्रांस की एकमात्र उम्मीद शक्तिशाली सहयोगी खोजने में थी। मेरा पहला काम उसे दोस्त विहीन रखना है। वो जानते थे कि एक हारा हुआ और अपमानित फ्रांस जर्मनी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो सवाल ये था कि इन दुश्मनों को एक दूसरे से दूर कैसे रखा जाए, और बिस्मार्क का जवाब था संधियों का एक ऐसा जाल बुनकर जिससे कोई निकल ही न पाए। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था, नहीं, ये तो 15 साल लंबी एक कूटनीतिक शतरंज की बाजी थी। ये देखिए, 1873 में उन्होंने 3 सम्राटों की लीग से शुरुआत की, फिर 1879 में आया ड्यूल अलायंस। इसके 3 साल बाद 1882 में उन्होंने ट्रिपल अलायंस बनाया, और आखिर में 1887 में रीइंश्योरेंस ट्रीटी के साथ इस जाल को पूरा किया। हर एक कदम बहुत सोचा समझा हुआ था। चलिए इन संधियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली, 3 सम्राटों की लीग, इसका मकसद था बाल्कन में टेंशन कम करना। फिर ड्यूल अलायंस जो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, ये रूस के खिलाफ एक तरह की गारंटी थी। इसके बाद ट्रिपल अलायंस में इटली को भी शामिल कर लिया गया। मकसद साफ था, फ्रांस को और भी अकेला करना। और आखिर में सबसे चालाकी भरी री-इंश्योरेंस ट्रीटी, ये पक्का करती थी कि रूस फ्रांस का साथ नहीं देगा। मतलब हर संधि एक बड़ी पहेली का छोटा लेकिन बेहद जरूरी टुकड़ा थी। तो ये कोई सीधी सादी व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये संधियां आपस में ऐसी उलझी हुई थीं, कई तो सीक्रेट थीं। सोचिए, बिस्मार्क एक बाजीगर की तरह थे जो एक ही समय में कई दुश्मन देशों के हितों को हवा में बैलेंस कर रहे थे। अब देखते हैं कि बिस्मार्क की ये जीनियस डिप्लोमेसी असल में काम कैसे करती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बर्लिन कांग्रेस, जहां उन्होंने यूरोप के ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई। उस समय बाल्कन की हालत किसी बारूद के ढेर जैसी थी। एक तरफ था रूस जो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था, और दूसरी तरफ था ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसे डर था कि कहीं उसका साम्राज्य ही न बिखर जाए। ये एक ऐसा टकराव था जो पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक सकता था। और साल था 1878, जब ये संकट अपने पीक पर पहुंच गया। यूरोप सचमुच में जंग के मुहाने पर खड़ा था। और ठीक इसी मोमेंट पर बिस्मार्क ने एंट्री ली। बर्लिन कांग्रेस में उन्होंने एक ईमानदार दलाल बनकर एक ऐसा समझौता करवाया जिसने आने वाली जंग को टाल दिया। इस एक कदम ने जर्मनी की छवि ही बदल दी और बिस्मार्क को यूरोप का सबसे अहम राजनेता बना दिया। लेकिन इस शानदार इमारत में एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा कमी थी। एक ऐसी कमी जो आखिर में इस पूरे सिस्टम को ही गिराने वाली थी। पर उस कमी पर आने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि उन्होंने हासिल क्या किया था। लगभग 20 साल की शांति, फ्रांस का पूरी तरह अलग थलग पड़ जाना और जर्मनी का यूरोप की राजनीति के सेंटर में होना।
ये सब बिस्मार्क की देन थी। तो फिर वो घातक कमी क्या थी? कमी ये थी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक इंसान के दिमागी हुनर पर टिका था, ओटो वॉन बिस्मार्क। ये तुलना देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। जब तक बिस्मार्क थे तब तक यूरोप में एक उलझा हुआ लेकिन शांति का जाल था जो बड़े युद्धों को रोक रहा था। लेकिन बिस्मार्क के जाते ही वही गठबंधन दो कट्टर दुश्मन खेमों में बंट गए। यूरोप अब शांति से युद्ध के रास्ते पर चल पड़ा था। ये गिरावट शुरू हुई 1890 में, जब बिस्मार्क को पद से हटा दिया गया। उनके बाद जो लोग आए, उन्होंने रूस के साथ सबसे जरूरी री इंश्योरेंस ट्रीटी को रिन्यू करने से ही मना कर दिया। ये एक ऐतिहासिक, बहुत बड़ी भूल थी। और इस एक भूल का नतीजा क्या हुआ? रूस सीधा फ्रांस की तरफ चला गया, और इसी के साथ वो सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया जिसे रोकने के लिए बिस्मार्क ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जर्मनी के लिए 2 मोर्चों पर युद्ध का खतरा। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या बिस्मार्क का सिस्टम शांति का एक मास्टरपीस था या फिर उन्हीं के हाथों से बनाया गया एक टाइम बम जो बस फटने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था? ये सवाल उनकी इस अविश्वसनीय पर आखिर में बेहद नाजुक विरासत को समझने के लिए बहुत जरूरी है।